हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो आप लोगों के 6 अप्रैल को MPS 3 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट का जो एग्जाम है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग इस फॉर्म में डिस्कस करेंगे। आई होप इस फॉर्म से आप लोगों को कुछ कंटेंट मिल जाए, क्लैरिटी मिल जाए एंड यू विल बी एबल टू राइट द आंसर इन योर एग्जामिनेशन। पेन और कॉपी अपने साथ लेके बैठिए सो दैट यू कैन राइट द थिंग्स। तो अभी इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं LPG मॉडल की। अब LPG मॉडल जो है वो LPG मॉडल इंट्रोड्यूस करा था 1991 में। उस समय के आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह एंड आपके प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा। तो इसको मनमोहन नरसिम्हा मॉडल भी बोला जाता है। अब 1991 में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, पहले तो हम ये देखें व्हाई LPG मॉडल। बिकॉज उस समय इकोनॉमी की कंडीशन बहुत खराब थी, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन हो गए थे, इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं थी, इकोनॉमी में अर्निंग नहीं थी, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो इस तरीके से इकोनॉमी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। दैट्स वाई वी नीड सम रिफॉर्म इन द इकोनॉमी। वर्ल्ड बैंक और IMF ने भी हम लोगों को लोन देने से मना कर दिया था। बिकॉज हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रिक्ट थी और इतनी क्लोज इकोनॉमी थी। क्लोज इकोनॉमी इज द इकोनॉमी विच इज क्लोज, मीन्स जो आउटसाइड ट्रेड जो है वो अलाउ नहीं करती है। तो ये बहुत ज्यादा हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम थी। सो यहाँ पे इकोनॉमी में रिफॉर्म लाए गए, इकोनॉमी में मेजर चेंज लाए गए और उन चेंज को बोला जाता है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म 1990 या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इट्स नॉट 1990। तो दिस पॉलिसी स्टैम्प अप, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, दैट इज LPG। अर्लियर क्या फॉलो होता था? अर्लियर फॉलो होता था LQP, लाइसेंस, कोटा एंड परमिट, जिसको रिप्लेस किया गया LPG से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। Now we will understand this each term one by one. What is license? License मतलब आपको पहले क्या था कि आपको कोई भी काम करना है, any of the work, any of the trade, any of the business, then you have to take the license. आपको proper license लेना पड़ेगा। इस रीजन से बहुत से लोग ट्रेड में एंटर ही नहीं करते थे, उन्हें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था। दे आर लाइक कि हम एग्रीकल्चर में ही खुश है, हम प्राइमरी सेक्टर में काम करके ही खुश है। अब प्राइमरी में इतने सारे लोग काम तो कर रहे थे, लेकिन क्या है, लैंड लिमिटेड है, टेक्नोलॉजी आपके यहाँ पुअर आउटडेटेड है, तो प्रोडक्शन तो कम ही था, वो भी उतना अर्न करके नहीं दे रहा था। सो दैट्स व्हाई दिस इज टोटली अ फेल प्रोसीजर। तो लाइसेंस सिस्टम को क्या करा गया? हटाया गया और लिबरलाइजेशन लाया गया। लिबरलाइजेशन मीन्स ग्रांटिंग द फ्रीडम इन द ट्रेड प्रोसीजर। आपको लाइसेंस सिस्टम रिमूव किया गया, डी लाइसेंसिंग, इससे क्या आया? डी लाइसेंसिंग आई। तो डी लाइसेंसिंग आई और आपको जो था एक ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट किया गया। अब ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट किया गया, लेकिन कुछ चीजें थी जिसके लिए लाइसेंस रखा गया, लाइक ड्रग्स हो गया, फार्मा प्रोडक्ट्स हो गया, न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, इन सब के लिए लाइसेंस रखा गया। अदर देन दैट यहाँ पे लाइसेंस सिस्टम को हटा दिया गया। देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कोटा। पहले कोटा था, मीन्स आपकी जितनी भी इंडस्ट्री थी उसमें मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्री वर रिजर्व फॉर द प्राइवेट सेक्टर, PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और गवर्नमेंट की वर्किंग जो थी, फंक्शनिंग जो थी, वो बहुत ज्यादा पुअर जा रही थी, वहां से प्रॉफिट नहीं आ रहा था, ग्रोथ नहीं आ रहा था, बहुत डिक्लाइनिंग पोजीशन में थी। वी नो बिकॉज गवर्नमेंट वर्क फॉर द मेन मोटिव जो गवर्नमेंट का होता है, दैट इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट, दैट इज द सोशल वेलफेयर। दैट्स वाई वो प्रॉफिट अर्न करने पे टारगेट नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे आपका जो कोटा सिस्टम था उसे रिमूव करके यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट यहाँ पे देखेंगे, या डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं यहाँ पे हम इस स्टेप में, कि बहुत सारी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस ने अपना स्टेक यहाँ क्या करा? प्राइवेट लोगों को बेच दिया, तो वो प्राइवेटाइजेशन हुआ। कुछ या फुल्ली, मतलब सम पार्ट और फुल्ली ये लोग क्या कर दिया? प्राइवेट को सेल कर दिया। तो दिस कॉन्सेप्ट इज प्राइवेटाइजेशन। Then we talk about globalization. पहले क्या था? Permit. When you have to do international trade, then you have to take the permit or the permission each and every time. And globalization simplify this process. यहाँ पे globalization का मतलब होता है integrating the economy with the word economy. तो global हो गए आप लोग, global हो गए means यहाँ पे globally trade possible हो गया। तो we totally change from a closed economy to an open economy. So this is the concept of LPG और this is LPG model. अब क्या इतना ही बताना है? आप सबके मीनिंग बताओगे, आप सबका फायदा बताओगे और नुकसान भी बताओगे। पहले आप बता दोगे व्हाई इट इज नेसेसरी, सब कुछ नेगेटिव था, डिक्लाइनिंग था, ग्रोथ कम थी, ये सब चीजें थी। एंड इसमें आपको क्या क्या देखने को मिला, LPG का मीनिंग बताओगे। फिर इसके साथ साथ अटैच कंसेप्ट क्या थे? इसके साथ साथ अटैच कंसेप्ट जो थे वो ये थे कि डी लाइसेंसिंग देखने को मिला, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला, डिसइन्वेस्टमेंट देखने को मिला। क्लियर? डिसइन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे हमें देखने को मिला। अब इसी के साथ साथ आप एक हेडिंग और इस आंसर में दे सकते हो, दैट इज ओपन इकोनॉमी क्लोज टू ओपन इकोनॉमी। तो क्लोज इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी बन गई थी, ये आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। देन यू हैव टू एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड द लिमिटेशन ऑफ दिस। एडवांटेजेस में ग्रोथ हुई, मतलब ग्रोथ हुई, यहाँ पे ट्रेड बढ़ा। इसके जस्ट बाद जो आपका क्या था?
5 ईयर प्लान चल रहे थे, उसमें मासिव ग्रोथ रेट हमें देखने को मिली, बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा सा स्टेबल हुआ आपका, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके इंक्रीज हुए, ट्रेड बढ़ गया आपका, ठीक है, इंटरनेशनल कनेक्शन जो थे वो ज्यादा मतलब अच्छे हो गए। नुकसान बहुत शॉर्ट टर्म में तो कुछ नहीं था, बट थोड़े बहुत नुकसान आप लिख सकते हो कि सबके लिए समझना, अडेप्ट करना बिट मुश्किल था ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि एफडीआई हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट आ गया, दैट्स व्हाई एफडीआई और एमएनसीज की वजह से कुछ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान फेस करना पड़ा। लाइक ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डीके हो रही थी, यहां भी वो चीज देखने को मिली। मतलब हमारी जो इंडियन कंपनी थी, दे आर नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द फॉरेन, मतलब डिमांड ऑफ टेक्नोलॉजी जो थी वो फुलफिल करने के लिए एबल नहीं थी। तो इस तरीके से आपका 20 नंबर का एक बहुत अच्छा कंटेंट रेडी हो जाएगा, राइट? आप मीनिंग लिखोगे, एलपीजी का मीनिंग लिखा, वाई एलपीजी का कंसेप्ट, क्लोज्ड इकोनॉमी टू ओपन इकोनॉमी, बेनिफिट्स डिसएडवांटेज, इसके कॉन्सिक्वेंसेज या इंपैक्ट में डी लाइसेंसिंग, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, ऑल दीज थिंग यू नीड टू एक्सप्लेन। ओके, तो आई होप इस क्वेश्चन का एक अच्छा कंटेंट आपके पास रेडी हो गया है। स्टिल यू हैव एनी डाउट, थोड़ा पेन कॉपी लेके जो भी मैंने बोला जस्ट उसको लिख लो अपने पास एक जगह, एक पेज पे भी लिख लोगे तो वो कंटेंट वहां बना के लिखना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेक्स्ट मी, यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई विल ट्राई कि उस डाउट को भी हम जल्द से जल्द क्लियर करें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।